नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट इज डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो डेसिमल्स हैं वो होते क्या हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल की फॉर्म में राइट कर सकते हो उनको हम डेसिमल्स या फिर डेसिमल नंबर कहते हैं। तो मैं इसका यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए ये है हमारे पास जैसे 9.35 एंड 73.45। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास ये हैं डेसिमल्स के। देखिए कोई भी जो डेसिमल नंबर होगा वो 3 पार्ट से मिलके बना होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको। जैसे ये है हमारे पास 178.935। तो ये जो डेसिमल नंबर है ये 3 पार्ट से मिलके बना है। पॉइंट से पहले का जो हमारे पास पार्ट है इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। क्या कहते हैं इसको? होल नंबर पार्ट। और इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ये आ गया हमारे पास डेसिमल पॉइंट। और पॉइंट के बाद का जो हमारा पार्ट है हम इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इसकी प्लेस वैल्यूज की। तो मान लीजिए मैं इसी नंबर को लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास कितना 178। ये है 178.93 एंड 5। तो पॉइंट से पहले जो हमारे पास ये होल नंबर पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो 8 है ये किस प्लेस पर है? ये है 1s प्लेस पर। और 7 है हमारा किस पर? 10s प्लेस पर। और जो 1 है ये है 100 प्लेस पर, 100s। पॉइंट के बाद का जो हमारा ये डिजिट है 9, ठीक है, ये है हमारा 10th प्लेस पर। किस प्लेस पर है ये? 10th। एंड जो 3 है यहाँ पे ये है 100th प्लेस पर, 100s। और 5 है यहाँ पे 1000th प्लेस पर, 1000s। इनकी यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1s प्लेस पे है तो ये आ जाएगा कितना? 8। 10s प्लेस पे 7 है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 70। इसकी आ जाएगी यहाँ पे 100, ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे 10th प्लेस पे 9 है तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी 9/10। पॉइंट के जस्ट बाद में अगर पहला ही नंबर होता है तो उसके अपॉन में हम राइट कर देते हैं 10, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 3/100। ये सेकंड प्लेस पे है तो इसलिए अपॉन में आफ्टर 1 20 हो जाएंगी। अब दे लेते हैं हम किसको? थाउजेंड्स को। तो यहाँ पे 5 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5/1 के पीछे 30, 1 के पीछे 30, 5/1000। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स की। तो देखिए लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स जिसमें आपका जो डेसिमल पार्ट है उसमें जो यहाँ पे प्लेसेस होंगे वो होंगे सेम। जैसे ये आ गया मेरे पास 2.75 और ये हो जाएगा 9.38, ये हो जाएगा 73.57। तो इसमें पॉइंट के बाद आपके कितने प्लेस तक है? ये 2 प्लेस तक है, ठीक है। ये भी पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक है, ये भी 2 प्लेस तक है। मतलब इसका जो हाईएस्ट प्लेस है यहाँ पे कितना है? 100th प्लेस है। ये भी 100th प्लेस तक है, ये भी 100th प्लेस तक है। तो इस तरह के जो डेसिमल्स होंगे उनको हम कहेंगे लाइक डेसिमल्स। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अनलाइक डेसिमल्स की। अनलाइक डेसिमल्स। तो अनलाइक डेसिमल्स क्या होंगे? जिनमें हमारा जो डेसिमल पार्ट है उसमें जो प्लेसेस है वो सेम नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 2.83 और ये हो जाएगा 93.751 और ये हो जाएगा 7.8 और ये हो जाएगा 9.3। अब इसमें आपको क्या दिखता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे जो प्लेस है वो 2 हैं और पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हमारे पास जो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं ना उनको लाइक में कन्वर्ट करने का होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट जो प्लेस है डेसिमल पार्ट में वो कितने हैं। तो वो इस नंबर में है, ठीक है। कहाँ तक है? ये थाउजेंड्स तक है। तो हम क्या करेंगे? बाकी को भी थाउजेंड्स बना देंगे। तो यहाँ पे जो ये 2.83 है ये हो जाएगा 2.83 और इसमें लगा देंगे 0। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि हम इस तरह से कर सकते हैं। इसको मान लीजिए मेरे पास है 2.3, ठीक है, तो इसकी वैल्यु होगी 23/10। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2.30 तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कट के कितनी आएगी? देखो पहले तो इसको कर लेता हूँ मैं 230/100 हो जाएगा और ये 0 से 0 कट के ये आ जाएगा 23/10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है डेसिमल पार्ट में उसके पीछे अगर जीरोज लगाते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से मैं इसको कर लेता हूँ
ये तो इसी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो हाईएस्ट प्लेस तक था। इसको कर लेते हैं 7.8, तो इसमें हमारी जीरोज कितनी आएंगी इसको थाउजेंड्स तक पहुंचाने के लिए, 1 और 2, इसमें भी 2 जीरो आएंगी, 9.3 0 और 0। एक्सरसाइज 6 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें दिया गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन न्यूमरल्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 5.2, तो इसको न्यूमरल्स में राइट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.2। सेकंड पार्ट है 17.185, तो ये हो जाएगा 17.185। थर्ड पार्ट में दिया गया है 0.094, तो ये हो जाएगा 0.094, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो आगे। फोर्थ पार्ट में दिया गया है 210.0508, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 210 पहले, ठीक है, 210.0508, तो यहाँ जाएगा 0508। इसके फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 1 and 98 हंड्रेड्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, एंड की जगह पे लिखूंगा पॉइंट, एंड 98 तो लिखेंगे 98, और ये हो जाएगा हंड्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी है, 2 डिजिट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 and 98 हंड्रेड्स। इसके सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं 333, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 333, एंड की जगह पे लिखेंगे पॉइंट, 3 टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहला ही नंबर होता है वो होता है टेंथ प्लेस पे। इसके सेवन्थ पार्ट में देखते हैं 25 and 7 थाउजेंड्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25, एंड की जगह पे लिखेंगे पॉइंट, एंड ये है 7 थाउजेंड्स। तो जो 7 है वो किस प्लेस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए थर्ड प्लेस पे, क्योंकि जो ये है यहाँ पे दिया गया है थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स में आपका क्या आना चाहिए, जो भी यहाँ पे नंबर है वो थर्ड प्लेस पे आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 007, ठीक है। एट्थ पार्ट देखते हैं इसका 602 and 52 10,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 602, एंड की जगह लिखेंगे पॉइंट, ये है 52 10,000, ठीक है, 52 10,000। तो पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट्स होने चाहिए 10,000 प्लेस के लिए, ये होने चाहिए 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 52। 10,000 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं राइट ए डेसिमल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके लिए हमको क्या करना है, डेसिमल नंबर राइट करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर है उसको राइट करते हैं। तो न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे, ये है 7। अब देखते हैं अपॉन में 1 के पीछे कितनी जीरो, ये है हमारे पास 1। तो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड से, ठीक है, और राइट हैंड से हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, तो उतनी ही डिजिट छोड़ते हैं जितनी कि यहाँ पे 0 है। तो कितनी 0 है यहाँ पे, 1 0 है, तो यहाँ से चलेंगे हम लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये 1, ये पॉइंट और यहाँ पे 0। अभी देखते हैं इसको, सेकंड पार्ट है 9/100, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 9, एंड अपॉन में देखते हैं 0 कितनी है, 2, तो यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ 1 2.0, ठीक है। हमें क्या करना है, बस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ उतने ही प्लेस चलना है जितने कि यहाँ पे अपॉन में 0 दिए गए हैं, और उस पर फिर हमें पॉइंट लगा देना है। तो ये है आगे 61/100, तो राइट करेंगे 61, 0 कितनी है, 2, तो यहाँ से 1 2 पॉइंट एंड 0। अभी देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तो यहाँ पे क्या फोर्थ पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 3/1000, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, न्यूमरेटर कितना है 3 है, 0 कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे काउंट करेंगे इनको 1 2 3.0, तो 0.003 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट दिया गया है यहाँ पे 23/1000, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर राइट करेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको 23, 0 काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे गिनेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ 1 2 3.0। सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं, ये है 546/1000, तो राइट करेंगे 546, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये राइट कर दिया है 546, काउंट करते हैं 0 1 2 3, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3.0, तो ये आ जाएगा 0.546। अभी देखते हैं इसको, तो यहाँ पे ये है 2 + 6/10, तो राइट कर देंगे 2 का 2, थोड़ा गैप दे के लिखेंगे 6, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ इसको 6/10 को, तो मैंने 6 राइट किया। यहाँ पे देखिए अपॉन में 0 कितनी है, 1 है, तो यहाँ से मैं 1 डिजिट छोड़ दूंगा, तो यहाँ से 1 एंड ये पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2.6। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो 23 का 23 राइट करेंगे और थोड़ा गैप देके 9 राइट करेंगे, ठीक है ना। इन जीरोज़ के अकॉर्डिंग गैप दे देंगे हम। तो अभी गिनते हैं यहाँ पे जीरोज़, तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 एंड ये पॉइंट 23.009। इसको देखते हैं
तो यहाँ पे आ जाएगा 312, थोड़ा गैप दे के लिखते हैं 46। तो यहाँ पे जीरोस देखते हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 ये 3 एंड पॉइंट, तो ये आ जाएगा 312.046। अभी हम देखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, थोड़ा गैप दे के लिखते हैं 9, जितने ये जीरोज हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं 9 राइट कर देता हूँ। जीरोज काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1.0009। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें वर्ड्स में राइट करना है बोथ वेज में। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया है हमको 0.8, तो इसको राइट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.8। अब इसको दूसरे तरीके से राइट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 टेंस, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है इसलिए आया टेंस। सेकंड पार्ट है 17.09, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 17.09। देखिए पॉइंट के बाद हम डिजिट्स को इसमें 1 1 करके लिखते हैं पॉइंट वाले में, ठीक है। और जो हमारा एंड वाला है उसमें हम कैसे राइट करते हैं, ये राइट करेंगे 17 एंड, पॉइंट की जगह राइट करेंगे एंड, और ये आ जाएगा हमारे पास 900। क्या आ जाएगा 900 क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है हमारी डिजिट्स वो हैं 2, तो ये हो जाएगा टेंस और ये हंड्रेड्स, तो यहाँ पे राइट करेंगे हंड्रेड्स। अभी देखिए इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे है 5.365, तो राइट कर देते हैं 5.365, पॉइंट वाले में एक एक करके लिखते हैं, और इसमें हम राइट करेंगे 5 एंड, ये आ जाएगा 365, पॉइंट की जगह हमने एंड राइट किया और उसके बाद 365, और ये किस प्लेस पे है, देखिए इसमें कितने प्लेस है, यहाँ पे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो राइट करेंगे थाउजेंड्स, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ थाउजेंड्स, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट है इसका, ये आ जाएगा हमारा 213.35, और इसके लिए राइट करेंगे एंड वाले के लिए, ये आ जाएगा 213। देखिए पॉइंट से पहले जो हमारा ये होल नंबर पार्ट है ये दोनों में एज इट इज लिखा जाता है, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 213, पॉइंट की जगह राइट करेंगे एंड, और ये हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा ये 35, किस प्लेस पे है यहाँ पे, ये टेंस, हंड्रेड्स, तो ये आ जाएगा हंड्रेड्स, मतलब उसका हाईएस्ट प्लेस लिखते हैं हम, तो आएगा हंड्रेड्स। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 1009.607, तो राइट करेंगे 1009, इसके बाद पॉइंट, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट 607, 1 by 1 लिखेंगे 60, और ये आ जाएगा 7, एंड वाले में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1009, पॉइंट की जगह राइट करेंगे एंड 607, पहले राइट करते हैं 607, इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है यहाँ पे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स। सिक्स्थ पार्ट इसका, ये आ जाएगा 12.0008, एंड वाले तरीके से देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 12, पॉइंट की जगह लिखेंगे एंड, और ये हो जाएगा 8। क्या होगा ये 8, किस प्लेस पर है ये, मतलब इसका हाईएस्ट प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000। अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है ड्रा द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट इन दीज नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है इसको, यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहला पार्ट है इसका 17.4, तो इसमें 100 प्लेस पे क्या है, तो 100 प्लेस देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये है इसका
होल नंबर पार्ट, ठीक है ना, 17। तो इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स नहीं है तो राइट करेंगे यहाँ पे डैश। इसके बाद इसमें देखते हैं टेंस में, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं सबके ना पहले हंड्रेड्स लिख लेता हूँ। तो हंड्रेड्स के लिए क्या होना चाहिए, होल नंबर पार्ट में यहाँ से थर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिंगल है तो इसमें नहीं होगा, इसमें सिंगल है इसमें नहीं होगा, इसमें सिंगल है इसमें नहीं होगा, इसमें देखिए थर्ड पार्ट है यहाँ पे 1 2 3 तो ये होगा 2, ठीक है ना। तीसरे पार्ट पे, तीसरे प्लेस पे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखना है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे प्लेस पे कुछ नहीं है तो ये खाली आएगा, इसमें थर्ड प्लेस पे कुछ नहीं है तो ये खाली आएगा, इसके बाद यहाँ पे ये खाली आएगा, और इसमें तीसरे प्लेस पर क्या है, ये है 7, तो 100 प्लेस पे आ जाएगा 7। अब टेंस देखते हैं। टेंस मीन्स जो होल नंबर पार्ट है, ठीक है, उसमें सेकंड प्लेस पर क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये वंस और ये टेंस, तो सेकंड प्लेस पे क्या है, ये 1 है तो राइट कर देते हैं 1। इसके बाद देखते हैं इसमें सेकंड प्लेस है ही नहीं तो ये डैश, इसमें नहीं है तो डैश, इसमें भी नहीं है तो डैश, इसमें है 4 तो राइट कर देंगे 4, इसमें है 2, इसमें सेकंड प्लेस पे है 2, और इसमें सेकंड प्लेस पे है हमारा 1। अभी देखते हैं वंस प्लेस, तो मतलब जो होल नंबर पार्ट है उसमें पहला ही नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 7 है तो राइट कर देते हैं 7। इसके बाद यहाँ पे है 5 तो राइट करेंगे 5, यहाँ पे है 0 तो 0, यहाँ पे है 0, पॉइंट के बाद पहला ही नंबर, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे ये है 9। अभी देखते हैं इसका टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस मतलब पॉइंट के जस्ट बाद वाला, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे 4, इसमें है 9, इसमें है 7, इसमें है 0, इसमें 0, और यहाँ पे है ये 1, यहाँ पे है 4, और यहाँ पे है 0। हंड्रेड्स प्लेस देखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद दूसरा नंबर। तो दूसरे प्लेस पे क्या है ये देखना है हमको। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यह आ जाएगा डैश। इसमें है 8 दूसरे नंबर पे, इसमें है 2, इसमें है 2, और इसमें है हमारा 9, इसमें है हमारा 7, इसमें है हमारा 0, इसमें है हमारा 3। थाउजेंड्स प्लेस पर देखेंगे तो क्या करना है हमको, पॉइंट के बाद तीसरे प्लेस पर देखना है क्या नंबर है। तो इसमें पॉइंट के बाद तीसरा प्लेस है ही नहीं तो ये आ जाएगा डैश, और यहाँ पे ये आ जाएगा डैश, यहाँ पे है 9 तीसरे प्लेस पर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे ये है 0, और यहाँ पे है ये 5। अब हमें क्या करना है, 10,000 प्लेस पर देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 10,000 प्लेस के लिए पॉइंट के बाद चौथे प्लेस पे देखना है क्या नंबर है। तो इसमें हमारे पास एक ही प्लेस है तो ये डैश आएगा, अगले में भी हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं तो ये डैश आएगा, इसमें चौथा प्लेस नहीं है तो ये डैश, इसमें भी नहीं है तो डैश, इसमें भी नहीं है तो डैश, इसमें भी नहीं है तो डैश यहाँ पे, और चौथे प्लेस पे यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 6। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे ये है 3592.7804, इसका पहला पार्ट। तो इसमें हमको क्या करना है, जो अंडरलाइन दी गई है डिजिट उसकी हमको क्या करनी है, प्लेस वैल्यू राइट करनी है। तो देखिए यहाँ पे 9 है ये, ठीक है ना, तो पॉइंट के लेफ्ट में है मतलब होल नंबर पार्ट में है, तो ये वंस और ये टेंस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। अब हम इसमें देखते हैं 57.3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में है, और डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद जो डिजिट होती है उसके अपॉन में होता है 10, तो ये आ जाएगा 3/10। अभी देखते हैं इसको हम 6 को, तो यहाँ पे 6 दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6/100 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ये 8 जो है ये है वंस प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पे 3 किस प्लेस पर है, तो राइट कर देते हैं 3/1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पर है तो एक के पीछे 4 0 हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं 14.406, तो 6 किस प्लेस पर है, राइट करेंगे 6 अपॉन, पॉइंट के बाद ये कौन सा है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो ये हो जाएगा अपॉन में 1000। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वंस, टेंस, हंड्रेड एंड 1000, तो 4 के पीछे कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, हमें सिर्फ होल नंबर पार्ट देखना है, तो ये हो गई 1 2 3। 0 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/10 जो आएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 1.7, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 1.7। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1.7 इसको एक्सपेंड करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये वंस प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 1 एंड प्लस में ये लिखेंगे 7, पॉइंट के जस्ट बाद है तो अपॉन में आ जाएगा 10, ठीक है। पॉइंट के बाद पहले ही नंबर पे होता है तो अपॉन में आएगा 10।
2 देखते हैं इसका, तो यहाँ पे है 23.65। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 का हो जाएगा यहाँ पे 20, इसकी प्लेस वैल्यू 2 की, और ये आ जाएगा 3 की प्लेस वैल्यू 3, एंड प्लस में पॉइंट के जस्ट बाद 6 है तो पहले नंबर पे तो अपॉन में 10, दूसरे नंबर पे 5 है तो ये आ जाएगा अपॉन में 100। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, तो यहाँ पे हमको दिया गया है 416.378। तो देखिए इसको प्लेस वैल्यू राइट करते हैं इसकी यहाँ पे 4 की, तो ये आ जाएगा 400, प्लस में 1 का आ जाएगा 10 और प्लस में 6, इसके बाद प्लस पॉइंट के जस्ट बाद 3 है तो 3 अपॉन 10, प्लस में 7 सेकंड प्लेस पे है तो आ जाएगा अपॉन में 100, एंड प्लस में 8 थर्ड प्लेस पे है तो आ जाएगा अपॉन में 1000। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, तो यहाँ पे दिया गया है 2308.009। तो करना क्या है हमको, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू राइट करनी है 2 की, तो ये हो जाएगा इसमें 2 1 2 3, ठीक है। हमें सिर्फ होल नंबर पार्ट देखना है, इसको छुपा लेना है, तो इसमें देखना है, तो ये हो जाएगा 2000, प्लस में ये हो जाएगा 3 का 300, एंड प्लस में ये 0, एंड प्लस में 8, एंड प्लस राइट करेंगे हम ये 0/10 जो कि आएगा 0 ही, आप राइट कर सकते हैं 0/10, एंड ये 0/100 सेकंड प्लेस पे है, एंड ये 9/1000 क्योंकि इसमें थर्ड प्लेस पे है डेसिमल पार्ट में। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, तो फिफ्थ पार्ट में हमको दिया गया है 30.8052। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू 30, एंड प्लस में ये हो जाएगा 0, प्लस में ये हो जाएगा 8/10 क्योंकि पॉइंट के बाद पहले ही प्लेस पे है, फिर प्लस में 0 सेकंड प्लेस में है तो अपॉन में आ जाएगा 100, 5 जो है वो थर्ड प्लेस पे है तो अपॉन में आएगा 1000, एंड 2 फोर्थ प्लेस पे है तो अपॉन में आएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका, तो देखिए 7 में हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमको यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं इसका होल नंबर पार्ट देख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना 2073। अभी इसके डेसिमल पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 10 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 10th है ये आएगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, पहले ही उसमें, ठीक है ना, पहले ही प्लेस में आएगा, जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2। इसमें 100 है मतलब ये आएगा सेकंड प्लेस पे 6, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 582। अब देखते हैं यहाँ पे अपॉन में 10 है तो मतलब ये जो आएगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट पहले नंबर पे 1, 100 है तो आ जाएगा 0, 1000 है तो आ जाएगा 7। इसको देखते हैं थर्ड पार्ट को, तो यहाँ पे दिया गया है हमको 4, इसके बाद ये है 10th, ठीक है। तो पॉइंट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा 7, और ये 100 है तो आ जाएगा इसके बाद 2 सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे आ जाएगा 6, एंड यहाँ पे 4 0 हैं तो ये आ जाएगा फोर्थ प्लेस पे 8। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं तो ये आ जाएगा 70, यहाँ पे 10 है तो आफ्टर पॉइंट ये आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है ना। 1 0 है तो पहले नंबर पे, 2 0 है तो दूसरे नंबर पे, और 3 0 है तो तीसरे नंबर पे। अभी इसको देखते हैं फिफ्थ पार्ट को, तो यहाँ पे ये 5, इसके बाद ये 1 0 है तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे, फिर यहाँ पे 2 0 हैं तो ये 0 दूसरे नंबर पे, 3 0 है तो ये 0 तीसरे नंबर पे, 4 0 है तो ये 9 चौथे नंबर पे। तो इस तरह से हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका, तो यहाँ पे हमको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6 and 431 10,000। तो राइट करते हैं इसको हम वर्ड्स में दिया गया है ना ये, तो इसको हम न्यूमरल्स में राइट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है 6 and 431, ठीक है ना। कितना है 6 एंड की जगह पॉइंट 431 10,000, तो 10,000 है मतलब पॉइंट के बाद क्या होनी चाहिए 4 डिजिट होनी चाहिए, तो मैं 431 लिख लेता हूँ पहले। लेकिन यहाँ पे तो 3 आई है, इसलिए इसको अगर 431 ही रीड करना है तो यहाँ पे 0 राइट करना होगा। तो ये 6 and 431 10,000 बनेगा, ठीक है। तो कौन सा है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है कि ये किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लूँगा। अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे ये देखिए ये 1's प्लेस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये है हमारा आफ्टर डेसिमल पॉइंट रहेगा, तो ये रहेगा 0। इसके बाद ये 00 है तो ये सेकंड प्लेस पे रहेगा, ये 000 है तो ये थर्ड प्लेस पे रहेगा, तो 1.093, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे 14.135 में जो डिजिट 5 है
वो किस प्लेस पर है, तो डिजिट 5 यहाँ पे किस प्लेस पर है, इधर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया है 0.006 इज इक्वल टू, तो 0.006 किसके इक्वल है, हमें बस देखना क्या है यहाँ पे, जो ये 6 है ये किस प्लेस पर है, ये है थाउजेंड्स प्लेस पर, तो इनमें देखेंगे, इसमें देखिए जीरो जो 6 है हमारा वो किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, इसमें थाउजेंड्स प्लेस पर है, इस नहीं हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसमें थाउजेंड्स प्लेस पर है, और इसमें टेंस प्लेस पर है, ठीक है ना, इसमें टेंस, इसमें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स किस में है, ये है इस प्लेस पर, ठीक है ना, मतलब इसमें ऑप्शन सी में 1 2 3 1 2 3, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम इसको लाइक डेसिमल्स में करें तो इसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है, ऑन द गिवन नंबर लाइन 2.45 लाइज बिटवीन, तो जो ये नंबर लाइन दी गई है इसमें 2.45 कहाँ पे लाई करेगा, तो देखिए 2.45 कहाँ पे लाई करेगा, इसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, नंबर लाइन बना ली है इसकी एक, तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो ये 0 1 2 3, इधर जो 2 है इस पे ए है और 3 पे ई है, और यहाँ पे ये बी है, ये सी और ये डी। अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से होगा, देखो 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3.0 जिसको हम कहेंगे 3। तो यहाँ पे जो 2.45 है वो कहाँ पे हो सकता है, देखो अभी मैं इनको आगे ऐसे राइट कर सकता हूँ, इस तरह से मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ये मैं राइट कर सकता हूँ इसको 2.40 2.42, ठीक है, 2.43 2.44 और 2.45 2.46 इस तरह से, ठीक है ना, 2.47 और ये 2.48, ये 2.49 और ये 2.50, ठीक है भाई। तो ये जो 2.45 है किन किन के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा इसके बीच में 2.40 और 2.50, मतलब 2.4 और 2.5 के बीच में, ठीक है, किसके बीच में 2.4 और 2.5 के बीच में, जो क्या है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हमारे नंबर ये हैं बी और सी, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा कि जो 2.45 है वो लाई करेगा बी और सी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे दिया गया है मैच द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम बी विद कॉलम ए एंड कॉलम सी, तो कॉलम बी में जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमें कॉलम ए और कॉलम सी के साथ मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है ए पार्ट में 0.601, तो 0.601 कौन सा होगा, तो ये होगा, अगर मैं यहाँ पे एंड में लेके चलता हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6, अच्छा मैं इसको कर लेता हूँ, पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1/6 टेंस, तो ये क्या बनेगा 1/6 टेंस, तो ये बन जाएगा 1.6, ठीक है, 61 टेंस, तो ये हो जाएगा 61/10, जिसको मैं कह सकता हूँ 6.1। अच्छा अगला 6 टेंस 100, तो ये हो जाएगा 6 टेंस का मतलब है ये पॉइंट के बाद है, ठीक है ना, 6 और 100, तो ये 0.61 होगा। अब ये देखिए 6 टेंस है और 1000 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट के बाद है, और 1000 मतलब यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं है तो 0 होगा, और ये 1000 तो 0.601 होगा। अब ये देखिए 0.601, तो ये हमारा ए पार्ट, ठीक है, 0.61 ये हमारा कौन सा है, बी पार्ट है, 1.6 तो ये हमारा ये है सी पार्ट, ठीक है ना, 1 1 एंड 6 टेंस, और ये 6.1, तो 6.1 ये हमारा डी पार्ट है। अभी देखिए यहाँ पे कॉलम सी में करते हैं इसको, तो 6.1, तो 6.1 कौन सा है, 6.1 ये हमारा बी है ना, इसके लिए आया, ये डी है हमारा, ठीक है, कौन सा ये डी 6.1, तो ये है डी। अभी देखिए आगे 1.6, तो 1.6 कौन सा है इसमें, ये है सी पार्ट। फिर देखते हैं 0.61, बी छोड़ गए हम, 0.61, तो 0.61 ये हमारा रहा कौन सा, बी पार्ट। 0.601, ठीक है, 0.601 तो ये हमारा ए पार्ट है।